नमस्कार सभी लोगों को। मैं आपको प्लेनर ग्राफ समझाऊंगा। अब प्लेनर ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज said to be a planar graph if it can be drawn on a single plane without crossovering of edges। अब जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई भी ग्राफ देखने में लग रहा हो कि प्लेनर नहीं है, मतलब क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, एक एज दूसरे एज के ऊपर से गया है। तो अगर आप उसको फिर से ड्रा कर लें अपने प्रयासों से कि उसमें क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस अवॉइड किया जा सके, तो उसको हम प्लेनर ग्राफ बोलेंगे, अदरवाइज वो नॉन प्लेनर ग्राफ होगा। अब जैसे यही ग्राफ है, इसको आप अगर कोशिश करें तो इन दोनों में से किसी भी एक डायगोनल को बाहर से बनाएंगे अगर, तो वो क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस अवॉइड किया जा सकता है। क्योंकि एज कैसे भी बनाया जा सकता है, बस उन जिस वर्टेक्स के बीच में है वो उसी वर्टेक्स के बीच में रहे, वो वर्टेक्स ना चेंज हो। तो अब आप AC है, AC को आपने बना दिया इधर से A और C के बीच में। ओरिएंटेशन आपको चेंज लग रहा होगा, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस ABCD है। और AC वाले डायगोनल को आपने जो है बाहर से बना दिया। तो ये क्या हुआ, क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस अवॉइड हो गया। इस नाते ये ग्राफ आपका प्लेनर है। लेकिन पहली बार में दिख रहा था कि प्लेनर नहीं है, लेकिन आपको चांस दिया गया, आप बनाए तो क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस अवॉइड हो गया। ये दोनों ग्राफ सेम ही ग्राफ है, ये अलग ग्राफ नहीं, देखने में अलग लग रहा है बट बोथ आर सेम ग्राफ। अब एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है कुरॉस्की ग्राफ। तो एक कुरॉस्की 2 ग्राफ इसलिए लिखा गया, एक K5 ग्राफ आपको बताएंगे और एक K33 ग्राफ बनाएंगे। अब दोनों ही नॉन प्लेनर ग्राफ हैं। आप इसमें कितना भी कोशिश कर लीजिए, क्रॉस ओवरिंग आप एजेस अवॉइड नहीं कर सकते हैं, सिंगल प्लेन पे नहीं कर सकते हैं। आप 2 प्लेन ले लीजिए तब अवॉइड होगा। तो यहाँ पे अगर आप जैसे इसको रीड्रा करने की कोशिश करें, जो वर्टेक्स जहाँ पे है वहीं पे है। जैसे ये V5 है, ये आपका मान लीजिए V4 है, ये आपका V3 है, और ये आपका V2 है, और ये V1 है। अब आप मान लीजिए V5 V1 के बीच वाला एज आप बनाए, V5 V2 के बीच का बना दिए। उसके बाद V4 V5 मान लीजिए V4 और V3 वाला बाहर से उसको भी बना दिए, क्योंकि अंदर से बनाएंगे तो क्रॉस ओवर होगा। फिर आपका बचा V4 V2, उसको भी बाहर से बना दिए, क्योंकि अंदर से बनाने पे तो क्रॉस ओवरिंग हो जाएगा। अब ये वाला एज जो बचा, अगर आप किसी भी तरीके से बनाएंगे तो क्रॉस ओवरिंग आप एज जरूर होगा, अगर सिंगल प्लेन यूज करते हुए बना रहे। जैसे आप इधर से लेके जाएंगे तो भी यहाँ क्रॉस ओवर हो जाएगा, और अंदर से बनाते तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो जाएगा। तो इस वजह से हर जगह क्रॉस ओवर, हर सिचुएशन में क्रॉस ओवरिंग हो रहा है, अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ग्राफ आपका नॉन प्लेनर ग्राफ हो गया। अब इसके लिए एक ही तरीका है कि आप 2 प्लेन लीजिए, V2 V1 और V3 जहाँ पे है वहाँ पे एक वर्टिकली प्लेन रख दीजिए, और उस वर्टिकल प्लेन पे V3 और V1 के बीच में एज ड्रा करिए। तो मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन जो आपको दिख रहा है उस पे नहीं, बल्कि किसी अनदर वर्टिकल हो या किसी और ओरिएंटेशन में हो, उससे मतलब नहीं है, बस एक और अनदर प्लेन लीजिए, तो उस पर जब ड्रा करेंगे तो अवॉइड हो जाएगा। तो इसी वजह से नॉन प्लेनर ग्राफ है। ये भी आपका K33 बहुत फेमस ग्राफ है। ये भी कुरॉस्की 2 ग्राफ के नाम से आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज कुरॉस्की ग्राफ। तो K5 ग्राफ और K33 ग्राफ, ये दोनों फेमस ग्राफ हैं, इसको तो वैसे भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे K33 ग्राफ इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये एक्चुअल में बाईपार्टाइड ग्राफ है, वो भी कंप्लीट बाईपार्टाइड ग्राफ है। कि आपके जो 6 वर्टेक्स हैं ABCDEF, उन 6 को 2 पार्ट में बांट लिया गया। कैपिटल V के अंदर आपके ABCD और EF, ये आपके 6 वर्टेक्स थे, और इस ग्राफ को, इस वर्टेक्स को 2 हिस्सों में बांट दिया गया डिसजॉइंट सबसेट में। एक में रखा गया ABC को और एक में रखा गया DEF को, क्योंकि पार्टीशनिंग ऐसे करनी होती है कि कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, वही पार्टीशन कहलाता भी है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि V1 के सारे वर्टेक्स से, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, इन तीनों वर्टेक्स से V2 के सारे वर्टेक्स पे एज गया हुआ है। आप देखिए A से D पे भी गया है, E पे भी गया है, और F पे भी गया है। और B से भी वही कहानी है, B से भी D पे गया है, E पे गया है, F पे गया है, E से भी वही कहानी है। तो C से, मतलब C से भी तीनों पे गया है। तो इसी
प्रॉपर्टी के नाते इसको कंप्लीट वर्ड दिया गया। कंप्लीट, जैसे पार्टीशनिंग की है तो ये तो केवल बाई पार्टाइट का काम था, लेकिन ये जो कंडीशन फुलफिल हुआ कि एक सबसेट के सारे वर्टेक्स से दूसरे सबसेट के सारे वर्टेक्स पे एज है, इस वजह से इसका नाम कंप्लीट बाई पार्टाइट ग्राफ पड़ गया। ये भी एक ये दोनों ही नॉन प्लेनर ग्राफ है। इसको तो मैंने दिखा दिया, इसको भी आप ट्राई करिए। तो जो है कभी भी एक प्लेन पे बनाएंगे तो क्रॉस ओवरिंग कभी अवॉइड नहीं कर पाएंगे। और यही पहला ग्राफ 5 वर्टेक्स वाला जो ग्राफ है, ये पहला ग्राफ है जो नॉन प्लेनर है। 4 तक आप कोई भी ग्राफ बना ही नहीं सकते, 4 वर्टेक्स का कोई भी ग्राफ ऐसा बना ही नहीं सकते हैं जो प्लेनर ना हो, हर ग्राफ प्लेनर ही होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका अगर देखें जो एक कुछ टर्मिनोलॉजी और है तो कुल मिला जुला K5 K33 आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है नॉन प्लेनर ग्राफ का। जो टर्मिनोलॉजी है इसमें रीजन एंड इट्स डिग्री। तो जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो उसमें देखिए कई रीजन बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर देखिए बाहर का एक रीजन है जिसका नाम R7 दिया गया है, और R7 देखिए यहाँ लिखा है। बाकी ये रीजन है R1, R2, R3, R4, R5, R6। ये मतलब बाउंडेड है, एज के द्वारा एक बाउंडेड है, मतलब इसके चारों तरफ बाउंड्री हो गई है। तो ये रीजन होता है, जो भी ग्राफ का हिस्सा चारों तरफ से बाउंड्री से बाउंडेड होगा, एजेस से बाउंडेड होगा, उसको हम लोग रीजन बोलते हैं। और दूसरी चीज़ रीजन की डिग्री होती है। तो R7 की जो डिग्री होगी आउटर मोस्ट की, आप देखिए इसके बाउंड्री पे कितने एज आ रहे हैं वो आपको देखने रहेंगे, वही उसकी डिग्री हो जाएगी। तो R7 में देखिए एक एज ये आया, एक ये एज आया, 2 हो गए, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। तो डिग्री ऑफ R7 इक्वल टू 5 हो गया, क्योंकि 5 एजेस से बाउंडेड है बाहर का रीजन, ये जो बाहर का रीजन था। ठीक इसी तरीके से R1 का देखेंगे तो 3 मिल जाएगा, क्योंकि 1 2 3। ऐसे R2 का भी 3 हो जाएगा, R1 R2 R7 हो गया। R4 का भी देखिए 3 ही एजेस से बाउंडेड है। R6 का आप देखेंगे तो भी 3 ही है। और R6 का R5 का देख लीजिए तो इसमें भी 3 ही एज हैं जो बाउंडेड किया हुआ है इसको। और इसके बाद R3 का निकालते वक्त थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें एक पेंडेंट वर्टेक्स आ गया है, ये दिक्कत करेगा। तो उसको ध्यान से देखेंगे तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2, एक 3 हो गया और एक 4 हो गया। लेकिन अगर कोई पेंडेंट वर्टेक्स है किसी रीजन के अंदर तो यह एज दोनों तरफ से काउंट होगी, क्योंकि दोनों तरफ से आप इस रीजन को R3 में रहते हुए R3 में इधर से भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, इधर से भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। बाकी किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। जैसे बाकी इस नाते वो ट्वाइस काउंट होगा, तो 4 to 6 इसी वजह से आया होगा। लेकिन आप किसी और जो एज है उसको देखिए, R3 में रहते हुए कितने साइड से आप उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं, केवल एक साइड से, एक ही साइड से केवल पेनिट्रेट कर पाएंगे, एक ही साइड से। लेकिन यह एक ऐसा एज है जिसको दोनों तरफ से आप कर सकते हैं, इसी नाते दो काउंट हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। तो R3 का इसी वजह से रीजन 4 to 6 आया। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं क्रॉस की थ्योरम वगैरह वो अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा।